आज हम सवाल उठा रहे हैं उन लोगों के ऊपर जो रुद्राक्ष के नाम पर अपनी दुकान चलाने का दावा करते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं आपसे ये कि पंडित प्रदीप मिश्रा के दावे इसके लिए जिम्मेदार हैं। आइए मैं आपको उसका सबूत देता हूं। एक वीडियो दिखाना चाहता हूं मैं आपको। अपने प्रवचनों के दौरान कई बार पंडित प्रदीप मिश्रा ने दावा किया है कि रुद्राक्ष का पानी पी लो कैंसर ठीक हो जाएगा, रुद्राक्ष का पानी पी लो गंभीर से गंभीर रोग ठीक हो जाएगा। सुनिए क्या दावा किया उन्होंने। छोटे रुद्राक्ष की माला, छोटा जो रुद्राक्ष होता है उसकी माला कैंसर का जो मरीज होता है 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर अगर वो आचमन करना प्रारंभ कर दे तो कैंसर रोग में भी आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। और मुझे लगता है कि हमारे इस पैनल में कैंसर के इलाज के बारे में डॉक्टर अंशुमन से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। वो कैंसर के जाने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जाने माने डॉक्टर हैं। वो देश दुनिया के मरीज उनके पास कैंसर के इलाज के लिए आते हैं। डॉक्टर साहब आप ही की प्रतिक्रिया मुझे चाहिए। मैं तो कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा हूं, आप बताइए ये जो रुद्राक्ष के जरिए वो कैंसर ठीक होने का दावा कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? जनाब इनकी बातों पे जरा ध्यान दीजिए। बात करने में बहुत सारी चीजें इन्होंने लपेटी है जिसमें ओम नमः शिवाय और शिव और आस्था इसको जोड़ा है। अगर इनके पास रुद्राक्ष से डायरेक्ट कैंसर ठीक करने का दावा होता तो सीधा सीधा कहते रुद्राक्ष है, इसमें ये कंपोनेंट है, इससे कैंसर ठीक होगा। अगर वाकई यही है तो सरकार को चाहिए हिंदुस्तान से कैंसर हॉस्पिटल सारे हॉस्पिटल बंद करके रुद्राक्ष का हॉस्पिटल खोल दे, या एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल में रुद्राक्ष की माला लटका दिया जाए, उसी का पानी पिलाया जाए। इतने ट्रायल, इतने शोध, रिसर्च, इतनी सर्जरी, कीमोथेरेपी और अनगिनत दवाइयां जो चल रही हैं उनको बंद कर दी जाए। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडियल ऑब्जेक्शन एक्ट है हिंदुस्तान का 1954, जिसके तहत कहा जाता है गैर कानूनी है, अपराध है ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं देना। एक छोटा सा रिएक्शन शास्त्री जी से लेना चाहता हूं। शास्त्री जी, डॉक्टर अंशुमन कह रहे हैं, आप मानते हैं इस बात को कि बाबा गलत कर रहे हैं? नहीं, देखिए इस प्रकार से किसी की श्रद्धा का दोहन नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष के प्रति श्रद्धा है, लेकिन वो जिस प्रकार से वो कहते हैं कि उसे कैंसर, इस प्रकार रुद्राक्ष का संबंध केवल मानसिक रोगों से होता है। यदि आप रुद्राक्ष, तो आप ये मानते हैं कि वो रुद्राक्ष के नाम पर लोगों का फायदा उठा रहे हैं? रुद्राक्ष के धारण आप ये मानते हैं कुबेरेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा रुद्राक्ष के नाम पर भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? इस प्रकार से बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए और इस प्रकार से गुमराह नहीं करना चाहिए। वर्गला करके आप किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं और इस प्रकार से अंधविश्वास, ये अंधविश्वास है, ऐसा नहीं फैलाना चाहिए। छोटे जो कम मस्तिष्क के लोग हैं उनको आप बरगला करके और अभी अपनी दुकानदारी को चमकाने के चक्कर में और ये सब कुछ कर रहे हैं। पहले आप फ्री बांटते हैं, पहली बात है कि इतना, चलिए मुझे लगा था कि आप उनको डिफेंड करेंगे, लेकिन आपने तो यहां पर वाकई एक बड़ी अच्छी बात कही है कि छोटे लोग हैं, जो भोले लोग हैं, जिनको ज्यादा एक्सप्लोड नहीं है, उनको इस तरह से बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूं। तो 12 प्रकार के जो रुद्राक्ष होते हैं वो इस कलर के होते हैं, कथई से कलर के होते हैं, और 16 प्रकार के जो रुद्राक्ष हैं वो सफेद होते हैं, जो अब मिलते नहीं हैं, लेकिन वो ज्यादा, उसका थेरेपेटिक यूज ज्यादा है। और उसके बाद जो 12 अन्य प्रकार हैं रुद्राक्ष के, वो काले होते हैं, वो भी बहुत रेयर मिलते हैं, बहुत पुराने साधु संतों पे मिलते हैं। जब ये बहुत सारे ऐसे रुद्राक्ष आजकल बाजार में हैं, क्योंकि जो आपने आंकड़े दिए वो आंकड़े एकदम सही हैं। इतने सारे रुद्राक्ष संभव ही नहीं है। नहीं, डॉक्टर अंशुमन प्लीज आप एक बार यहाँ आइए, एक बार प्लीज यहाँ आइए। डॉक्टर अंशुमन, ये रुद्राक्ष मुझे अगर पंडित प्रदीप मिश्रा दे दें, मान लीजिए मैं उनके आश्रम गया, उन्होंने कहा कि ये रुद्राक्ष ले जाओ, इसको कटोरी में रखो, पानी डालो, रात में सुबह पी लेना, तो ये कैंसर ठीक कर देगा? देखिए, मॉडर्न साइंस के हिसाब से तो एक लाइन में जवाब है नहीं। आयुर्वेद के हिसाब से रुद्राक्ष से किसी बीमारी के ठीक होने का वर्णन चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय में नहीं है। बाद में लघुत्तरीय कुछ पुस्तकें आई जिसमें भाव प्रकाश में एक है जिसमें मानसिक रोग के लिए कहा गया है। वो भी मानसिक रोग पहनने से, न कि इसको पीने से, खाने से, पानी पीने से। तो ये बिल्कुल स्टुपिडिटी और फेथ में थिन लाइन है, स्टुपिडिटी पे चला। मैं तो ये पूछ रहा हूं सर, चलिए आपने बिल्कुल सही कहा, मैं तो ये पूछ रहा हूं, चलो कोई अगर स्टुपिड है, अगर किसी के कम दिमाग है, किसी को कुछ नहीं पता है, तो आपका क्या जिम्मा है? आप उसको बेवकूफ बनाइएगा या आप उसको सही राह दिखाइएगा? एक टीचर थे प्रदीप मिश्रा, एक शिक्षक थे, अपने छात्रों को क्या पढ़ाते होंगे? मैं आपको 16 मुखी रुद्राक्ष की तस्वीर दिखाना चाहता हूं।
16 मुखी रुद्राक्ष की तस्वीर यहां पर देखिए। ये 16 मुखी रुद्राक्ष कहे गए हैं होते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा तो 21 मुखी तक के दावे कर रहे थे, लेकिन हमारी टीम ने ये 16 मुखी रुद्राक्षों की तस्वीर निकाली है। एक एक करके दिखाता हूं। एक मुखी रुद्राक्ष सबसे रेयर माना जाता है, जल्दी मिलता नहीं है। वो एक मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष, 4 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी, 12 मुखी, 13, 14, 15, 16। ये 16 मुखी रुद्राक्षों की तस्वीर हमने आपको दिखाई। लेकिन क्या ये असली रुद्राक्ष आपको मिलते हैं? सवाल तो यहीं पर है। असली मिल जाए तो फिर वो बहस दूसरी हो जाती है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे साथ शास्त्री जी हैं और शास्त्री जी को भी रुद्राक्षों का बड़ा ज्ञान है और आज हम अपने स्टूडियो में लाइव टेस्ट करने वाले हैं रुद्राक्षों के लिए। शास्त्री जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप कृपया यहां पर आइए। आप यहां पर आइए क्योंकि हमने देखिए अभी रुद्राक्षों की माला दिखाई, हमने दिखाई यहां पर छोटे रुद्राक्ष, बड़े रुद्राक्षों की माला। लेकिन अब हम क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, हम कैमरा प्लीज पास लाइए। देखिए, हम यहां पर यहां कुछ रुद्राक्ष लेकर आए हैं। ये 2 मुखी रुद्राक्ष है जो इस वक्त मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं। ये हमें जिसने दिया है, जहां से लाए हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि ये असली रुद्राक्ष है। ये देखिए, ये 2 मुखी रुद्राक्ष जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसी तरह यहां पर हमारे पास 4 मुखी, 6 मुखी, 8 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष है यहां पर। मैं शास्त्री जी, आप क्योंकि आपने कहा कि आप रुद्राक्ष के ज्ञाता हैं और हमें यह कहा गया है कि ये सारे रुद्राक्ष बिल्कुल असली हैं। क्या तरीका होता है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये रुद्राक्ष असली है या नहीं? आप बताइए। जी देखिए, मैंने शिव पुराण पढ़ा है, विधिवत पढ़ा है और हम हर वर्ष श्रावण के महीने में हम शिव पुराण की कथा करते हैं। रुद्राक्ष के महत्व को लेकर के शिव पुराण से अधिक प्रमाणित कोई ग्रंथ नहीं है। मैं आपको बतलाता हूं कि शिव पुराण में जिस प्रकार से वर्णन है कि आप रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें। मैं एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए, मेरे हाथ में ये 2 मुखी रुद्राक्ष है। इसको जरा जूम करिए। इस पर लिखा हुआ है, इसके पैकेट पे 2 मुखी। ये देखिए, ध्यान से देखिए आप, इस पे लिखा हुआ है 2 मुखी, 1 पीस। ये वो रुद्राक्ष है जो इस वक्त मेरे हाथ में है। ये देखिए, ये रुद्राक्ष है जिसकी हम बात कर रहे हैं। शास्त्री जी, इसको लीजिए और बताइए टेस्ट करके कि ये रुद्राक्ष असली है या नकली। देखिए, मैं आपको बतलाता हूं कि रुद्राक्ष की पहचान वैसे तो हाथ में लेने से मालूम पड़ जाता है कि वो असली है या नकली है। ये मुझे देखने, हाथ में लेने से ही लग रहा है कि नकली रुद्राक्ष है। अच्छा, अब मैं इसको आपके सामने प्रैक्टिकल टेस्ट करता हूं, क्योंकि इसको यदि आप पानी में डालते हैं और पानी में डालने से यदि वो रुद्राक्ष डूब जाता है तो वह निश्चित रूप से असली रुद्राक्ष है। और आजकल मार्केट में बहुत सारे रुद्राक्ष आ रहे हैं जो फैक्ट्रियां भी लगाई हुई हैं लोगों ने, और फैक्ट्रियों को लगा करके लकड़ी के रुद्राक्ष बना करके रंग करके उसको कलर करके बेच रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। देखिए, तो हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया शुरू करते हैं। जी देखिए, मैं एक बात और कहता हूँ कि आस्था नहीं, ये जो लोग हर बात को आस्था कह देते हैं, शुरू करते हैं। आस्था नहीं, ये अज्ञान है। देखिए, मैं इसको आपके सामने डालता हूं और ये रुद्राक्ष आपका डूब गया। इसका मतलब ये है कि ये रुद्राक्ष बिल्कुल आपका सही है। सही है, बिल्कुल दावे में दम है। एक बार फिर से, हाँ। ये 2 मुखी रुद्राक्ष, अभी शास्त्री जी ने कहा कि जो रुद्राक्ष पानी में डूब जाए वो असली होता है। 2 मुखी रुद्राक्ष ये इस पैकेट में आया। हमें जिन्होंने दिया उन्होंने दावा किया कि ये 2 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल असली है और उनका दावा शास्त्री जी के मुताबिक बिल्कुल सही है। देखिए, मैं एक बार फिर से, शास्त्री जी, ये रुद्राक्ष पानी में डूब जाएगा तो असली है? पानी में डूब जाए असली है। असली है। आप तो कह रहे थे हाथ में लेकर नकली लग रहा है आपको। हल्का लग रहा था इसलिए मैंने कहा, लेकिन प्रैक्टिकल टेस्ट आप लोग आ जाइए, आप लोग भी इधर आ जाइए। आप लोग भी प्रैक्टिकल टेस्ट करके मैंने दिखा दिया कि ये असली है। ये रुद्राक्ष मैं डाल रहा हूँ। गुरु जी, रावत जी और डॉक्टर अंशुमन, देखिए ये रुद्राक्ष मैंने डाला और शास्त्री जी कह रहे हैं कि ये रुद्राक्ष, मैं उठा लेता हूँ इसको। ये शास्त्री जी कह रहे हैं क्योंकि ये रुद्राक्ष पानी में डूब गया है इसलिए ये 2 मुखी रुद्राक्ष असली है। हाँ, ये देखिए, इसमें एक टेस्ट और हम करते हैं। एक तो खैर सरसों के तेल का टेस्ट होता है। सरसों के तेल से इसे रगड़ते हैं तो उसका कलर नहीं छूटना चाहिए। और तीसरा इसमें एक टेस्ट और किया जाता है, इसको बहुत बारीकी से देखा जाता है तो इसमें रेशे मिलेंगे। दूसरा टेस्ट करके दूसरा रुद्राक्ष एक मेरे सवाल का जवाब देते हैं आप। जी जी। एक तो असली नकली का कोई फर्क हमारे इलाज पे नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ड्रिल करके जैसे इसमें धागा डालने के लिए करते, इसमें ग्लास पाउडर या स्टोन पाउडर भर दिया है तब भी भारी होगा, ये डूब जाएगा। जी जी, वही बात मैं कह रहा हूँ कि और ऐसे बहुत सारे रुद्राक्ष मार्केट में हैं। बिल्कुल हैं। और उसमें वो क्या कर रहे हैं कि जो आयरन की जो कतरन होती है ना, बहुत बारीक चूरा। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर असली नकली के दावे हम कर रहे थे। एक रुद्राक्ष ऊपर आ रहा है और एक रुद्राक्ष नीचे जा रहा है। ये 2 मुखी रुद्राक्ष है और ये जो हमने डाला ये 8 मुखी रुद्राक्ष। शास्त्री जी, डूब तो ये भी गया? नहीं, डूब जाएगा, वो ऐसे डूब जाएगा क्योंकि बबल दे रहा है वो। हाँ, है ना, वो बबल दे रहा है। अब इसमें रेशा हमें चेक करना होगा। इसके
इसमें छेद है और उसमें पानी पानी भर आ जाता रहा है। हाँ। अब इसलिए बबल दे डूब रहा जाता है। मैं आपको बताऊं, एक मिनट बात, इस छेद को आपको बंद करना एक मिनट, ये मिल चाहिए। जाएंगे। एकदम डालते ही डूब जाना चाहिए। वो एकदम डालते ही ऊपर तैर आया था। और एक दूसरा मिनट, मैं ये निकाल देता हूँ उसको तो निकाल आप ये कह रहे हैं कि ये जो 8 मुखी रुद्राक्ष होने का दावा किया जा रहा है ये नकली है? ये नकली है, ये एकदम- नकली है। हाँ, एकदम ठीक है। डालते ही इसको डूब साइड- जाना इसको चाहिए। साइड में रख देते हैं। अब आपने कौन सा उठाया? 10 मुखी। हाँ। अब आपने 10 मुखी रुद्राक्ष उठाया है, डालिए। ये देखिए, ये ऊपर तैर गया। ये नकली है। अब इसमें पानी भर जाएगा और डूब जाएगा। जो एकदम डालते ही तुरंत डूब जाए पत्थर की तरह, वो असली है। ये नकली और है। ये नकली है क्योंकि अभी तक भी तैर रहा चलिए, है। तो हमारे को जो रुद्राक्ष मिले हमको, उसमें से कुछ रुद्राक्ष असली हैं लेकिन कुछ रुद्राक्ष नकली हैं, और ये 10 मुखी रुद्राक्ष होने का दावा किया गया नकली। एक और है 10 मुखी, डाल के देखें। हाँ, इसको डाल के देखिए। चलिए इसको भी डाल के देखते हैं। ये डाला, ये भी नकली ये है, तैर रहा है। ये भी नकली है। मैं कह रहा हूँ ज्यादातर नकली होगा। इतने 99% पेड़ नहीं है जितने रुद्राक्ष एक व्यक्ति बांट दे रहा है। 99% रुद्राक्ष बाजार में नकली मिल रहे गुरुजी, हैं। एक 4 मुखी रुद्राक्ष भी है हमारे पास, इसको भी चेक कर लेते हैं। 4 इसको मुखी- क्यों छोड़ 4 मुखी डाल दीजिए। एक और 4 मुखी आप डालिए, आप डालिए अपने हाथ से, आप ज्यादा जानते हैं, आप बताइए कैसे। ये नकली है, उसे हाथ में लेते ही पता लग रहा है। ये असली अब वो है? डूब गया। ये असली है? आप जिसको नकली ठहरा देते हैं वो असली गलत है। मैं कह रहा हूँ हाथ में लेने की बात और है, प्रैक्टिकल तो पानी में डालने का है। देखिए इसमें ये असली है? ये असली है। ये असली है। अब आपके पास में देखिए इतने सारे रुद्राक्ष में 2 केवल असली निकले, बाकी सारे नकली। इस पर भी मुझे संदेह है। एक 6 मुखी रुद्राक्ष और। जो जिस रुद्राक्ष में छेद है उस पर भी थोड़ा सा संदेह गुरुजी है। अभी आपसे बात करता हूँ, शास्त्री जी आखिरी टेस्ट कर लेंगे। लाइव टेस्टिंग हो रही है आज स्टूडियो में। ये देख लीजिए, ये भी नकली है। ये नकली है। चलिए, अब जिन्होंने पूरे स्टूडियो में 2 रुद्राक्ष आपके से असली निकले। लेकिन क्लेम सबका किया गया था असली का। एक चीज और क्लेम सबका एक- भगवान पे भरोसा करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कहें कि भगवान पे भरोसा करके मेरा कैंसर सही हो जाएगा। देखिए, मैं एक डिस्क्लेमर बार बार इसीलिए दे रहा हूं ताकि कुछ लोग सवाल ना उठाने लग जाए कि देखिए आपने सनातन के खिलाफ क्या कार्यक्रम कर दिया। ये कार्यक्रम सनातन धर्म के खिलाफ, उसकी मान्यताओं के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। ये कार्यक्रम पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ है। डॉक्टर अंशुमन मेरे साथ हैं, कैंसर के डॉक्टर हैं। डॉक्टर अंशुमन, भगवान में आपकी भी आस्था होगी, जरूर आप कभी ना कहीं भगवान को प्रणाम करते होंगे। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कैंसर के रोगी को कहते होंगे कि भगवान में आस्था रखो तुम्हारा कैंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए विज्ञान इससे नहीं चलता है। सबसे बड़ा उदाहरण आपको मिला कि जब जिस महिला की मौत हुई तो ऐसा था, तो बीपी ऊपर नीचे इन्हीं के हिसाब से हो रहा था। तो रुद्राक्ष का पानी रास्ते में रखवा दिए होते, किसी का बीपी ऊपर नीचे नहीं होता। इन्हीं के एविडेंस को लीजिए। दूसरी बात कि ऐसा हो क्यों रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया का फेल हो चुका है। आप सबको उपलब्धता करा नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह के बहाने में लोग मजबूर हो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं चीजों को। अब बात है कि भगवान या सुपर पावर से कहीं भी आस्था का कोई लेना, सुपर पावर एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई डिनायल नहीं है। लेकिन किसी विज्ञान को आप चैलेंज कर दें, किसी गोली में, किसी जड़ी बूटी, मतलब लाखों चीज एक साथ पैकेज तो में फिर मिले, ऐसा नहीं। क्यों होता है रावत सर कि लाखों लोग बिना सोचे समझे चले आ रहे हैं? उनको किस बात का, वो कौन सा ऑप्टिमिज्म है, वो कौन सी उनको आशा है जिसके तहत वो सोच नहीं रहे कि वो अपनी सेहत से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी जान तक को वो खतरे में डाल रहे हैं? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मैं उस बात को, मैं इस चीज को बहुत घुमा हूं भारत के गांव-गांव में। हाँ। और ये बात है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। हाँ। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश जैसी जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकल इस्तेमाल होता है बाद में, क्योंकि सवाल लोग करेंगे नहीं कि मेडिकल सिस्टम फेल है, और नेताओं को भी ये बताने की जरूरत नहीं है, तो आप बाबाओं की शरण में जाओ। और मैं बोलता हूँ, क्योंकि नेताओं को तो इतनी बड़ी संख्या में लोग एक झटके में मिल जाते हैं, जिसके लिए बड़ी मेहनत उनको करनी पड़ती है। अगर खुद मुख्यमंत्री रैली बुलाएंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इसके जरिए तो आप आसानी से पहुंच जाते हैं। मैं केवल एक चीज में उनके बाबा की उसमें बोलना चाहता हूँ कि देखिए, आपके पास इतने ज्यादा लोग आते हैं, आप इसका इस्तेमाल सही दिशा में कर सकते हैं। जिस पांडुकेश्वर की वो बात कर रहे हैं, वो पांडुकेश्वर आज खतरे में है, जोशीमठ खतरे में है, बद्रीनाथ धाम खतरे में है, जोशीमठ में शिव का जो पूरा वो है वो खतरे में है। आप की गंगा नदी जो हम सबकी माता है, जिसको हम पूछते हैं, जीवनदायिनी है, जीवनदायिनी है, उसकी हालत इतनी खराब है क्योंकि आपने उसका शोषण के लिए, उसका जो पूरा अर्थ, आप उसके नाम पर लोगों से पैसे तो वसूल रहे हैं, लेकिन उसका कोई भला नहीं कर रहे हैं। गंगा को बचाने की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई